ठीक है बच्चों, आई एम स्टार्टिंग इट। तो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वहीं से शुरू करते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आई एम स्टार्टिंग इट। और एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था बच्चों के लिए, तो इसके आंसर तुम लोगों ने निकाल लिए होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसके आंसर लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे। किसी को अगर पूछना है मुझसे कि ये कैसा होगा तो आई विल सॉल्व इट, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन मैं कुछ बच्चों के साथ पहले कर चुका था और कुछ बच्चों के साथ मैं आज कर रहा हूँ पहली बार। ये इसके आंसर है। आप कहो तो मैं सॉल्व कर दूं इसको? तो सर सोल्व कर दो। ठीक है बेटा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तुम लोगों ने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्राई किया होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ उनको ट्राई जरूर कर लेना, तभी फायदा है क्लास का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। इसमें जैसा हमको एक क्वेश्चन था पहले जिसमें हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिया था, तो हमने ये वाला ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका हमको सोल्यूशन पता है, इसको हमको सॉल्व करना है, इस वाले को जो नया मिला है अभी। तो एक काम करते हैं, दोनों ग्राफ बना लेते हैं। पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जैसा ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे करके, वैसे ही 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनेगा। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस आएगा कि वो 2 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो 0 से 1 जाता है, तो ऑब्वियसली 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो 0 से 2 तक जाएगा हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पे 2 लेता हूँ, ये मैं एक 2 की लाइन बना रहा हूँ रफ सी, और सिमिलरली 1 2 3 4 इतने काफी हैं यहाँ पे, -1 -1। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ पहले बनाएंगे तो कैसे होगा? ऐसे बनेगा वो, 2 तक जाएगा हर बार, 0 पे क्लोज होगा, और यहाँ पे क्लोज होगा, ये ऐसे करके जाएगा स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ये क्लोज होगा, ये इस तरीके से आपका 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनता चला जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकता है मुझसे, और मैंने दोनों वीडियो शेयर कर दी है अगली ग्राफ वाले पहले, तो वो भी देख सकते हो तुम लोग चाहो तो। तो इस तरीके से ही जाएगा बच्चों, ये है 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। अब मैं इस ग्राफ पे सुपर इम्पोज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर ग्राफ कहाँ से पास करेगा? 1,1 से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, 0 0 से पास करेगा, और -1,1 से भी पास करेगा। और जब 2 होगा x, तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा आपका 4, तो यहां से पास करेगा। ठीक है, और सिमिलरली -2 पे भी 4 होगा, तो ऐसे आएगा। तो आपका जो एक्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जैसा मैं बना रहा हूं, ये बनेगा बच्चों। ठीक है, अब हमको निकालने थे सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन तो देख के पता चल रहा है 0,0 ये रहा, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे दोनों कर्व मिल रहे हैं। एक सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे आ रहा है और एक सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये 2 सॉल्यूशन है। तो अगर कोई पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो हम सीधा बोल देते कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि हमको देख के पता चल रहा है कि 3 जगह ये दोनों के दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुमको पिछली क्लास में बोली थी ये बात कि होता क्या है, अगर कभी कभी ग्राफ्स वैसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा हो या फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा हो, तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमको 0 0 दिख रहा है, ये सॉल्यूशन निकालने के लिए और ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही मैथमेटिकल टूल लगाएंगे जो हमने पहले यूज किया है। ये है एक्स स्क्वायर। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये लाइन कब है? ये लाइन है 0 से -1 के बीच में। 0 से -1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है? x + 1। ये मैंने तुमको बताया हुआ ऑलरेडी, कई बार बताया हुआ है इनफैक्ट। ये देखो ऐसे करके बनता है ना, तो ये इसकी लाइन की इक्वेशन क्या आई थी हमारी? x + 1। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट x + 1 है तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट का x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x + 2। तो ये जो आपकी लाइन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 2। सिमिलरली ये जो लाइन आएगी इसकी इक्वेशन कितनी होगी? इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है फ्रैक्शनल पार्ट में? x + 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 4। क्या ये चीज सबको क्लियर है जो मैंने लिखी है अभी लाइंस की इक्वेशन? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। अगर लाइन की क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्व कर दो। एक बार y = x², जो कर्व है लाल वाला, इसको सॉल्व कर दो इस वाली लाइन के साथ। तो इस वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा x² = 2x + 2। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x² - 2x - 2 = 0। तो x = -b ± √b² - 4ac।
तो ये हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 12, 12 कितना होता है 2√3, 1 + -√3। अब हमको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, हमको चाहिए 0 से लेके -1 के बीच में, यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन 0 से -1 है ना इसका x, तो 0 से -1 इनमें से कौन सी वैल्यू होगी 1 - √3, तो एक सोल्यूशन आ गया इसका 1 - √3। सिमिलरली ये वाला सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वेट कर दो x² को 2x + 4 के साथ, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x = 1 - √5। तो एक सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक सोल्यूशन ये हो जाएगा और एक सोल्यूशन 0,0 जो कि दिखाई दे रहा है। ये है बच्चों इस वाले क्वेश्चन का मेथड। उतारना है तो उतार लो और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। जिनका भी नहीं आया है, जिन्होंने ट्राई किया ये क्वेश्चन और जिनका आंसर नहीं आ पाया, वो देख लें एक बार कि कहां पे गलती कर रहे थे। ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग नाउ। सर। हाँ नोट कर लो। ठीक है बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूं इसको, आगे चलूं आगे। यस सर। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस, आई एम क्लियरिंग द ड्राइंग। कर दूं क्लियर? यस सर। तुम लोग ना क्या किया करो, मेथड समझ लिया करो, उसके बाद खुद ही ट्राई कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने ग्राफ बना रखा है, और अगर बाई चांस दिक्कत होती है तो देन यू कैन गो टू द वीडियो रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन जो मैंने अगली बार दिया था तुम क्वेश्चंस। मैं एज्यूम कर रहा हूं सबने ट्राई किए होंगे, पर बच्चों फायदा तभी है क्लास का जब तुमने ट्राई किए होंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन जो सबसे पहले मैंने दिया था। ये क्वेश्चन दिया था मैंने सबसे पहला मेरे ख्याल से, y = mod x² - 2 mod x - 3। और इस क्वेश्चन में शायद ये पूछा गया था कि ये जो है ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। -1, 0 और 3। -1, 0 और 3 mod x²। एक मिनट देख लेता हूं मैं क्या है तुम्हारा आंसर। -1, 0 और 3, हाँ ठीक है वैसे। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट्स सॉल्व y ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x² - 2x - 3। इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ हमको सिंपल पता है कि दिस इज गोइंग टू बी x + 1 * x - 3। तो ये पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है, इसके क्रिटिकल पॉइंट रूट्स जो है -1 और 3 पे हैं। तो ये हो गया मेरा सिंपल ग्राफ, ये -1 हो गया मेरा और ये 3 हो गया। तो ये ग्राफ बन गया x² - 2x - 3 का। अब इसमें दो बार मॉड लग रहा है, एक बार तो इसमें मॉड लग रहा है x के ऊपर, ठीक है ना, और एक बार इसके ऊपर मॉड लग रहा है पूरे के ऊपर। तो जिसका मुझे ग्राफ बनाना है वो कुछ ऐसा है, वो है ये वाला। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम रियलाइज करोगे कि हमको इसका ग्राफ बनाना था, इसका ग्राफ बनाना था हमको। यस सर। ठीक है, जो ग्राफ बनाना था हमको वो बनाना था इसका, mod x + 1 * mod x - 3। ये ग्राफ बनाना था हमको। हमने क्या बना दिया है, हमने बना दिया है ये। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। हमको x के ऊपर भी मॉड लगाना है और पूरे फंक्शन पे भी मॉड लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे मर्जी कर लो, पहले फंक्शन पे मॉड लगा लो, फंक्शन पे मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद x पे मॉड लगा लेना है, जैसे मर्जी कर लो। अभी मैंने ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये बना हुआ है x + 1 * x + 3 का। अब इस ग्राफ को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं दूसरे ग्राफ में, विच इज कैसे करें, कौन से तरीके से करें बताओ, जैसे मर्जी कर लो। ये 3 है और ये -1 है, तो ये हो जाएगा। पहले मैं बना लेता हूँ इसका ग्राफ, mod x + 1 का * mod x + 3 का। तो उसमें क्या होगा, सबको पता होगा, जो भी y एक्सिस पे होता है, मतलब जो भी x = पॉजिटिव के लिए होता है, ये वाला, इसको हम रेप्लिकेट कर देंगे दोबारा। तो ये पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये ऐसे करके जा रहा है ग्राफ मेरा, तो ये ऐसे करके यहाँ पे चला जाएगा। ये ग्राफ बन गया इसका, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम चेंज कर देंगे, इस पे पूरे पे मॉड लगा देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ये यहाँ पे आया -3 पे, -3, 0 और 3 आएगा।
हाँ हाँ Minus -3 3 0, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। -3 0 और 3 आएगा। तो ये थोड़ी फिगर ना वैसी हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, पहले मोड वाला कर देता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वरना पिक्चर में ना दिक्कत आएगी समझने में क्या हो रहा है, सबको लगेगा कि वो ये जो ओरिजिनल है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले पूरे पे मोड लगा रहा हूँ। तो ये 3 है और ये -1 है। तो मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ऐसा था पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने मॉड लगा दिया, तो मॉड लगा क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे करके, और ये ऐसे करके आएगा, ऐसे, ये बन जाएगा बच्चों। ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया मॉड, पूरे पे लगा दिया मैंने, x+1 इंटू x+3। ये हमने कर रखा है, इनफैक्ट ये वाला हमने क्लास में किया था, ये हो गया। अब इसको मैं एक काम करता हूं, अब मैं लगा लेता हूं मॉड को x के ऊपर। अगर मॉड x के ऊपर लगता है तो क्या होता है, जो भी पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा रेप्लीकेट हो जाता है नेगेटिव में। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है ग्राफ, ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ये है x>0 के लिए, तो यही चीज रेप्लीकेट हो जाएगी x<0 के लिए। तो ये बन जाएगा बच्चों, ये ग्राफ बनेगा आपका इस वाले का, इस वाले फंक्शन का ये ग्राफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 पे, -3 पे, 0 पे, -3 पे। बच्चों अपने ऑडियो बंद कर दो प्लीज। -3 पे, 0 पे, क्योंकि x=0 है, और 3 पे, 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आएंगे, -3, 0 और 3। और इसमें भी हम लोग जैसे मर्जी कर सकते हैं, मतलब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर तरीके से लगाया है इसमें। पहले मैंने मॉड पूरे पे लगा दिया, उसके बाद इंडिविजुअल एक्स पे मॉड लगा दिया मैंने, जैसे यहाँ पे किया है। उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही बनेगी। का समझाओ, 0 पे कैसे हुआ वो 0 का? बेटा 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ ना, देखना 0 पे क्या हुआ, ये फंक्शन ऐसे जा रहा है तेरा, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है फंक्शन। अब अगर तेरे को मॉड लगा देना, ये किसका ग्राफ है, ये है इसका ग्राफ, x+1 इंटू x-3, सॉरी, x+1 इंटू x-, सॉरी क्या हो रहा है ये, x-1 इंटू x+3, x+1 इंटू x-3, x इज इक्वल टू, एक मिनट, -3x, हाँ, x इक्वल टू x-3, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो x+1 इंटू x-3 का ग्राफ है ये। अब अगर तेरे को मॉड लगाना है, अब अगर इस पे अगर x के ऊपर मॉड लगा दूं ऐसे करके, तो क्या होगा, जो भी पोर्शन वाइट पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव x के लिए, वही तो रेप्लिकेट होगा। तो ये ऐसे तो बनेगा, बताया था पिछली क्लास में। यस सर। हाँ, तो यहाँ यस पे सर। देख, हाँ यहाँ पे आ गया ना, झटका लग गया ना, यहाँ पे जर्क आ गया ना। तो इसमें इसका मतलब 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार उससे भी कर देता हूँ। मतलब अगर मैं पहले वाले पे मॉड लगाऊंगा, जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि उससे ना मैं बेसिकली तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम, अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बेसिकली फंक्शन जो है, आप जैसे मर्जी करो, जिस मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को जब मर्जी लगाओ, आपकी वैल्यू सेम रहेगी। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने जो बनाया था उसमें क्या किया था, हमने पहले इसको ऊपर कर दिया था। अब एक काम करते हैं, ऊपर नहीं करते हैं, पहले मॉड लगा लेते हैं। ये है ग्राफ x² - 2x - 3 का। इसको मैं अब यूज कर रहा हूं इसके लिए, mod x² - 2 mod x - 3। तो अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है पॉजिटिव वाला, ये रेप्लिकेट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये कैसा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, इस वाली लाइन को यहां से हटा दूं, तो ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने आ रहा है इस समय, ये ग्राफ है तुम्हारा इसका। उसके बाद अगर मैं पूरे पे मॉड लगा दूं, पूरे पे मॉड लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये बनेगा ग्राफ। तो ये वाला हट जाएगा पूरा का पूरा। तो ये वही ग्राफ आ गया जो हमने ये बनाया था। तो पॉइंट ये है कि तुम चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी पहले लगा लो। अब इसमें तो 2 ही ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर तुम्हें किसी फंक्शन में 5 ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑर्डर यूज कर रहे हो, जिस मर्जी ऑर्डर में यूज करो। अगर मैथमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चलो लेट्स प्रोसीड। अगला जो मैंने आपको दिया था वो था, हाँ ये वाला, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एक एक करके करता हूँ सॉल्व। एक मैंने दिया था y = log 2, अपने अपने आंसर से चेक कर लेना, mod x - 1, ये दिया था। ये रिलेटिवली सिंपल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें काम करते हैं, पहले मैंने ग्राफ बनाया y = log 2x का, ये मेरा ग्राफ बना y = log 2x का। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करता हूं, log of mod x - 1 है ना ये, और ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले log of
x-1 में। तो अगर इसको x-1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे हम तो क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये बन गया मेरा ग्राफ log ऑफ x-1 और ये वाला ग्राफ था मेरा log ऑफ x। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ mod x में। mod x में अगर मैं mod x लगा दूंगा तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव x एक्सिस के लिए वही चीज नेगेटिव x एक्सिस के लिए हो जाएगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा इस वाले कर्व का, ये यहाँ से आ रहा है ऐसे करके, सिमिलरली -1 पे एक ऐसे लाइन आ जाएगी और ये ग्राफ वैसा का वैसा रेप्लिकेट हो जाएगा इस पे। ये पॉइंट होगा -2 और ये पॉइंट होगा 2। सब लोग चेक कर लेना आपका आंसर अगर ये आया इस वाले क्वेश्चन का, अगर आपने ये ग्राफ बनाया है तो बिल्कुल ठीक है। भाई मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा वो भी ऐसा ही है, उसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन दे दिए थे इकट्ठे। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों ट्राई कर लोगे तो। इसको देख लो एक बार, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सर। ठीक है, वेरी गुड। वैसे भी ना एक काम किया करो, जब भी तुम ऐसा ग्राफ बनाते हो, जैसे ग्राफ बन गया तो इसमें mod x -1 है तो x की वैल्यू ना एक दो वैल्यू डाल के चेक कर लिया करो कि अगर मैं x को इसमें 2 डाल दूं, ठीक है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो देखो 2 पे 0 हो रहा है। कभी भी तुम्हारा ग्राफ कुछ और बन रहा हो तो वैल्यू डाल के देख लो। जैसे -1 पे कुछ नहीं होगा, -1 पे इट इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे अनडिफाइंड है। सिमिलरली 1 पे भी अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से यू कैन वर्क इट अराउंड। दिस इज log ऑफ 2 mod ऑफ x -1। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट वन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, विच इज y इज इक्वल टू log 2 mod ऑफ x -1। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन की गुंजाइश है क्योंकि इसमें जो mod है वो x पे नहीं लगा हुआ है, mod लगा हुआ है x -1 पे। इसको भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से करता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू log x का ग्राफ, जैसा कि अभी बनाया था हमने। ये log x का ग्राफ हो गया आपका बेस 2 पे। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मर्जी कर लो। log ऑफ mod x भी कर सकते हो। अगर log ऑफ mod x कर दूं मैं अभी तो क्या होगा, ये बन जाएगा log ऑफ mod x। ये बन गया हमारा log ऑफ mod x। ठीक है, अब log ऑफ mod x में इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ x की जगह x -1 किया है ना हमने, x को हमने रिप्लेस कर दिया x -1 से। इसका मतलब इस वाले ग्राफ को मैं 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। अगर मैं इसको 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। ये 1 आ जाएगा और पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ वैसा का वैसा। ये 0 से पास करेगी लाइन, ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पे, ये लाइन 0 से पास करेगी, ये लाइन ऐसे करके आएगी और ऐसे करके 0 से पास करेगी लॉग की तरह। क्यों करेगी 0 से पास, तुम इसके अंदर 0 डाल दो, x की जगह 0 डालो, देखो क्या आता है, क्या बन गया, log 2 mod ऑफ -1। नाउ mod ऑफ -1 इज 1, तो इसका मतलब ये 1 पे भी 0 होगा और -1 पे 0 होगा, जो कि दिख रहा है ग्राफ से। तो ये करेगा इसका ग्राफ। जिन भी बच्चों ने गलती करी है वो इसको चेक कर ले, ये ग्राफ आएगा इसका फाइनल। इसमें गलती होने के चांसेस थे। सर हाँ बोलो। बेस से क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, लोगों पर, ग्राफ में? बेटा आपने पहले वाला जो सबसे पहला वीडियो है ग्राफ्स का यूट्यूब पे वो देख लो। बेस से ये फर्क पड़ता है कि अगर बेस 1 से ज्यादा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है लॉग का, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है log x, इसमें बेस 1 से ज्यादा है। और अगर बेस 1 से कम हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है ये ग्राफ। ये log x का ग्राफ है, अगर a आपका 0 से 1 है, ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है। मेरा जो सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब के चैनल पे वो देख लो, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें कवर की थी सबसे पहली क्लास में। ठीक है, अगर a बेस 1 से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है। बेस अगर 0 से 1 होगा तो डिक्रीजिंग होता है, नीचे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि e पावर x, a पावर x का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो a पावर x का ग्राफ भी ऐसे बनता है। ये a पावर x का ग्राफ है अगर a 1 से बड़ा है, और ये a पावर x का ग्राफ है अगर a तुम्हारा 0 से 1 है। क्योंकि log x का जो फंक्शन है वो a पावर x का इनवर्स फंक्शन होता है, तो इसलिए वही ग्राफ इस तरीके से आते हैं। इनवर्स फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक इमेज कर देते हैं। तो अगर ये a पावर x है तो ये log x हो गया, ये रहा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। -3 एंड 3 बिल्कुल ठीक है सक्षम, 0 भी था उसका आंसर। पहले क्वेश्चन में जब ग्राफ में -1 करेंगे तब उसके बेस 2 से 3 में चेंज नहीं होगा। पहले क्वेश्चन में जब ग्राफ में -1 करेंगे तब उसका बेस 2 से 3 में चेंज नहीं होगा। बेस थोड़ी चेंज होता है यार लॉग में। दीपांशु क्या पूछ रहे हो, पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। बेस थोड़ी चेंज होता है लॉग में कभी भी। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. चलो आई एम प्रोसीडिंग नाउ।
और क्या करना है भाई, स्क्रीन को क्लियर करना, कर दिया, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। अगला क्वेश्चन जो था, ये दोनों मैंने कर दिए हैं आपके, लॉग ऑफ मॉड x माइनस वन वाला और लॉग मॉड x माइनस वन दोनों कर दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो मैंने क्वेश्चन दिया था दैट वाज y इज इक्वल टू, ये ध्यान से देख लेना सारे लोग और अपनी अपनी कॉपी में कंपेयर कर लेना, तुमने जो भी किया तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो देख लेना कहाँ गलती है। इसका ग्राफ बनाना था हमें, दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही करते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखो ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना। ई पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, 1/e पावर एक्स। 1/e क्या है, 1 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया a पावर x वेयर a इज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब e पावर x का ग्राफ कैसा आएगा, सॉरी e पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ये ग्राफ है e पावर माइनस x का, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये है 0,1। इसको मैं चेंज करता हूं e पावर माइनस x माइनस हाफ। एक मिनट, e पावर, अरे यार गलती हो गई, सॉरी। e पावर माइनस मॉड x दिया था मैंने ना, e पावर माइनस मॉड x दिया था मैंने मेरे ख्याल से, हाँ e पावर माइनस मॉड x था, ठीक है। तो मैंने e पावर माइनस x बना लिया है। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, तो e पावर माइनस x को लेके मैं जा रहा हूं e पावर माइनस मॉड x पे। तो अगर ये मेरा e पावर माइनस x है बच्चों, तो e पावर माइनस मॉड x कैसा हो जाएगा। अब तक तुम लोगों को दिख जाना चाहिए, अब तुम लोगों को ना धीरे धीरे ये चीजें पकड़नी है, मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूं तो ऐसे ही करना है। तुम लोगों को खुद पता होना चाहिए अब क्या करना है। अब धीरे धीरे हमको उस लेवल पे आना है कि वी शुड बी एबल टू हैंडल दिस कर्व्स। ये बनेगा e पावर x, ये पड़ेगा e पावर माइनस मॉड x। ये क्लियर है सबको। यस सर। मॉड x जब भी होता है फंक्शन के ऊपर, जब भी x के ऊपर मॉड आता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ जो पॉजिटिव पोर्शन होता है x एक्सिस वाला, उसको रेप्लिकेट कर देना होता है नेगेटिव फंक्शन में। तो ये बन गया e पावर माइनस x। अब यहां से मैं जा रहा हूं, नाउ आई विल मेक द ग्राफ। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो चलो सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो नाउ वी विल गो टू e पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ। क्या करेंगे, इसमें से हाफ घटा देंगे। तो ये जो 0,1 था, ये कहां पे आ जाएगा, ये 0 हाफ पे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका आधे यूनिट नीचे की तरफ खिंच जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस हाफ की। वो जो लाइन है वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल आइसेप्टोट, और आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा ऐसा। ये हो गया बच्चों इसका ग्राफ, e पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ। अब हमको क्या करना है, पूरे पे मॉड लगा देना है। अब हमको पूरे पे मॉड लगा देना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो भी पोर्शन नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो। ये ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,हाफ, ये ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो ये जो लाइन है ये हाफ की लाइन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हाफ की लाइन पे ही ऐसे करके टच करेगा इनफाइनाइट पे जाके, तो ये बनेगा ऐसे। ये बन गया बच्चों ग्राफ। तो अगर कोई पूछता है फंक्शन कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो तुम कहोगे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 3 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर कोई पूछता है इनकी वैल्यू बताओ, इनकी वैल्यू तुम ln की टर्म्स में निकाल सकते हो इस चीज को जीरो करके। अगर तुम e पावर x माइनस हाफ को जीरो कर दो, तो यहां से तुम्हारा ln की टर्म्स में ये वाला पॉइंट आ जाएगा x का, उसी को माइनस x कर दोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो लैम्डा होगा, तो ये पॉइंट आएगा लैम्डा और ये पॉइंट आएगा माइनस लैम्डा। ठीक है ये चीज। यस सर। ये हो जाएगा 1/e पावर x इज इक्वल टू हाफ, तो e पावर x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू ln2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई तुम्हारी ln2, और ये हो जाएगा माइनस ln2। तो अगर कोई तुमसे पूछता है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई ये वाला जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे कहां पे नॉन डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम सीधा बोल सकते हो कि सर ये 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक यहाँ पे, सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो तुम में से कुछ बच्चों का सही आंसर बना था, यही बना था ग्राफ। यस सर। चलो ठीक है बेटा, जिनका भी बना बहुत बढ़िया। और ये कंसेप्ट अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना शुरू करो, क्योंकि आपको खुद ही डील करना पड़ेगा जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन को। यस सर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था, अगले 2 क्वेश्चन और थे मेरे ख्याल से। पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod x माइनस 1 mod x माइनस 2। इसका ग्राफ बनाना था और बताना था कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या आंसर है? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 नहीं बेटा, 0 हाफ और 1.5 आएगा मेरे ख्याल से। देख लेते चलो अभी। ये बना ग्राफ mod x का,
मॉड एक्स माइनस वन का कैसा बनेगा, इधर चला जाएगा, एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। ये बना ग्राफ मॉड एक्स माइनस वन का। मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसा बनेगा, एक यूनिट और शिफ्ट हो जाएगा, ये बना ग्राफ मॉड एक्स माइनस टू का। ये तीन ग्राफ बन गए। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन है मिनिमम ऑफ ऑल दिस। ये देखो मिनिमम ऑफ ऑल दिस, मिनिमम का मतलब क्या है, जो इनमें सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन कौन सा ग्राफ है, मैं मार्क कर रहा हूं मिनिमम वाले को, सिर्फ वही आंसर होगा जो मैंने मिनिमम वाला मार्क किया, बाकी हट जाएंगे सारे सारे। ये बनेगा आपका मिनिमम ग्राफ। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो तुम बोलोगे सर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे करके आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर कोई तुमसे पॉइंट पूछता है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। और वो पॉइंट है कौन कौन से, 1.5। हाँ देखो, अब कोई पूछता है कि सर ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, तो इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, ये वाली जो लाइन है लाल वाली और ये वाली जो लाइन है काले वाली, इन दोनों को सोल्व करना है। लाल लाइन की क्वेश्चन क्या है, लाल लाइन क्या है, लाल लाइन किसका कर्व है, मॉड एक्स माइनस वन का। लेकिन जब x 1 से कम होगा तब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। ये समझ में आ रहा है सबको जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। तो इसकी क्वेश्चन है माइनस एक्स प्लस वन, लाल वाले की, ये वाली। तो वी विल से माइनस एक्स प्लस वन, ये जो लाल वाली की क्वेश्चन है, इज इक्वल टू दिस लाइन। इसकी क्वेश्चन क्या है, x, क्योंकि ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.5। तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 1.5। 0.5। ये पॉइंट आएगा 1/2, 0.5 सॉरी 0.5। तो एक पॉइंट आएगा आपका 0.5, एक पॉइंट है 0, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आएगा आपका 1.5। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, लाल वाली को और नीले वाली को। ये पॉइंट आएगा आपका 2। तो 5 पॉइंट है बच्चों जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो मुझसे। नो सर। सर हाँ बोलो। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में और डिसकंटीन्यूअस में कोई डिफरेंस? हाँ बेटा बहुत डिफरेंस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये सारी चीजें हम करेंगे उसमें, क्या कहते हैं, कैलकुलस में। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा कि भाई इस टाइप का फंक्शन हो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। देखो इस पॉइंट पे, अब सपोज करो ये फंक्शन है मॉड एक्स, तो ये कंटिन्यूअस है हर जगह, लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट है, अलग अलग टेंजेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में बहुत अंतर है। अब ये फंक्शन है, सपोज करो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये फंक्शन बना लो, सपोज करो यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ से फिर ऐसे जा रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि टेंजेंट यूनिक नहीं है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये जरूर है कि फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं हो सकती। एक बार भैया क्या कर रहे हो तुम, क्या पूछ रहे हो, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में अंतर है कि नहीं है? एक बार 12वीं पास कर रखी है तुमने, बेसिक एनसीईआरटी रिवाइज करो कैलकुलस की, कैसा क्वेश्चन पूछते हो? आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो बेटा, इतना तो बेसिक चीज है, ये तो पता होनी चाहिए। मतलब मेरी बात का खराब मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये फंडामेंटल चीजें हैं, फंडामेंटल चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चल रहा हूं मैं यहां से। अब ये सारी चीजें हम कैलकुलस में करेंगे, डिटेल में करेंगे, फंक्शंस के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था मेरे ख्याल से, वो वाला थोड़ा सा एंगेजिंग है, उसको भी कर लेते हैं सॉल्व, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, सॉल्व एक्स स्क्वायर, सॉल्व एक्स स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है, इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 + √5/2, 0 और 2। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 आंसर आएंगे इसके। इसके आंसर जिन्होंने भी निकाले हैं वो लोग चेक कर ले एक बार। 0, 1 + √5/2 और 2, ये 3 आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। अब देखो y = x² तो हमको पता ही है ग्राफ, उसको कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ये जो दूसरा ग्राफ है मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमको इसके लिए ना इंटरवल चाहिए होंगे कि जब x 1 से 2 है तो फंक्शन क्या है, x 1 से 3 है तो 2 से 3 है तो फंक्शन क्या है। इस तरीके से हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको इंटरवल ले लेते हैं। पहले लेते हैं x अगर 0 से 1 हुआ तो क्या होगा। x अगर 0 से 1 होगा तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा अगर x 0 से 1 है, 0। और मॉड x कितना हो जाएगा अगर x 0 से 1 है, x। तो ये सिर्फ ये बच जाएगा x + 0, ये बन जाएगा इक्वल टू x। अगर x तुम्हारा 1 से 2 होगा तो क्या होगा, x को अगर मैं 1 से 2 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा,
देखो x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो x तो मॉड x तो हमेशा x ही रहेगा, ठीक है। और ये जो नंबर है 1 से 2 में कितना हो जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली x को अगर तुम ले लोगे 2 से 3 तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। और अगर नेगेटिव की बात करूं, x को ले रहा हूं -1 से 0 तो ये कितना हो जाएगा -x, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, नेगेटिव ले लिया मैंने तो -x हो जाएगा। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कितना हो जाएगा -1। x को अगर मैं -2 से -1 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा -x -2। x को अगर तुम -3 से -2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा -x -3। ये बनेंगे बच्चों ग्राफ। अब इनको प्लॉट कर दो। तो पहले मैं इस वाले ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं इस वाली एक्सिस पे। तो 0 से 1 है तो ये x हो गया, तो 0 से 1 में ये x हो जाएगा ऐसे करके। जैसे ही 1 होगा ये चेंज हो जाएगा, जैसे ही 1 होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 शुरू कहां से होगा, ये शुरू कहां से होगा, देखो x इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 डालोगे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे ये, इसे अगर मैं 1 ले रहा हूँ और इसे 2 ले रहा हूँ और इसे 3 ले रहा हूँ तो ये यहाँ से शुरू होगा 2 से, 2 पे ये क्लोज हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे करके। ये है बच्चे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो तुम पूछ रहे थे अभी, देखो पूरा डिसकंटिन्यूअस है ये। उसी तरह ऊपर क्या जाएगा x प्लस 3, x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 कहां से शुरू होगा 4 से, तो ये 3 जब 2 आएगा तो ये 4 से शुरू होगा ऐसे करके, और ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा इसका। ये ग्राफ बन रहा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। और अगर नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव में -1 से 0 में कितना है -x -1। -x -1 को कैसे प्लॉट करोगे, तुम्हें स्लोप भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो स्लोप है -1 और y इंटरसेप्ट भी है -1। तो ये बन जाएगा माइनस, जब तुम इसमें 0 डालोगे तो ये -1 होगा, यहाँ पे आएगा ऐसे करके, एग्जैक्ट 0 पे नहीं होगा, ये ऐसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा। सिमिलरली जब 2 से 3 बनेगा, ये तुम्हें बेसिक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनानी सबको आती होंगी, नहीं तो 2 पॉइंट ले लो और स्ट्रेट लाइन बना लो। ये जो काले वाला मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है इसका ग्राफ है ये काले वाला। अब इस ग्राफ के ऊपर मैं सुपर इंपोज कर दूंगा एक्स स्क्वायर को, बस और कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर कहां से पास करता है, यहां से पास करता है मुझे पता है, और यहां से पास करता है। 2 जब होगा तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यहां से भी पास करेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को स्मूथली बना लो, तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, उसके बाद इसके पॉइंट से निकलेगा, उसके बाद यहां से निकलेगा, उसके बाद यहां से भी निकलेगा और ऊपर चला जाएगा, बस और कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद ये बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा और जो दूसरा सोल्यूशन आएगा वो ऐसे करके नीचे आता रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सोल्यूशन की बात करोगे तो 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन और 3 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के। सोल्यूशन निकालने की बात करोगे तो सीधा सीधा ये 0,0 है, दिख रहा है, ये 0 हो गया। ये सोल्यूशन भी साफ दिखाई दे रहा है, ये सोल्यूशन भी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, ये सोल्यूशन भी सही हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बच गया ये सोल्यूशन। तो ये जो तीसरा सोल्यूशन है, ये निकालने के लिए हम वही करेंगे जो अब तक हम कर रहे थे बाकी ग्राफ्स में। लाल वाला जो कर्व है एक्स स्क्वायर, उसको हम सॉल्व कर देंगे इस लाइन के साथ। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये कहां पे है, ये है जब x हमारा 1 से 2 के बीच में है। जब x हमारा 1 से 2 के बीच में होता है तो फंक्शन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, x प्लस 1। इसका मतलब हाँ, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो वी विल से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5/2। दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2, क्योंकि हमको चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो 1 प्लस रूट 5/2 सेटिस्फाई करेगा। तो 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, 0, 1 प्लस रूट 5/2 एंड 2। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने थोड़ा सा वैसे सॉल्व करा है, जैसे x स्क्वायर को mod x का स्क्वायर मान लिया और mod x को एक तरफ ले गए। हाँ ठीक है, इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x कॉमन ले लिया, फिर और mod x माइनस 1 करके ऐसे करा, तो ग्राफ इजीली बन गया था। हाँ ठीक है बेटा, काफी अच्छा तरीका है, वेरी गुड। तो आंसर यही आ रहा है तुम्हारा? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, वंडरफुल। क्योंकि अच्छा दिव्य, तुमने भी ऐसे किया है, वेरी वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, गुड अप्रोच। क्योंकि इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट तुमको पता है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है 0 और प्लस -1, -1, हाँ प्लस -1, तो इसका आराम से ग्राफ बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है बेसिकली, और इसको तुम इस पे सुपर इंपोज कर दोगे तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, सबको क्लियर है ये? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो लेट्स प्रोसीड। आज मैं जो ग्राफ की बेसिक चीजें है ना, उनको खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश द बेसिक ग्राफ टुडे, और
उसके बाद ग्राफ की दो चीजें हो रहेंगी। तो जब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ तब मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा कि आगे मैं क्या कराऊं, बेसिक मैथ खत्म करूं पहले या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाऊं। क्लास के एंड में तुम लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करूंगा मैं आज, ठीक है। पहले मैं वाइंड अप कर देता हूं जो जो चीजें बची हुई हैं बेसिक ग्राफ में। अगला जो मैंने तुम्हें ग्राफ बोला था और मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा फूड फॉर थॉट है कि इसको एक बार सोचना अपने आप, तो वो ये वाला था। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, अब हम ना वी कैन नॉट कीप ऑन लर्निंग न्यू न्यू कंसेप्ट कंटिन्यूअसली, तो वी शुड गेट अ होल्ड ऑफ थिंग, वी शुड गेट अ हैंग ऑफ थिंग कि हो क्या रहा है, एंड देन वी शुड बी एबल टू फिगर इट आउट आवरसेल्फ। जैसे मैंने बोला कि एफएक्स का ग्राफ है और मुझे अगर सपोज करो कोई कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स का ग्राफ बनाओ, क्या करना है? तो हमें क्या करना है इसमें, हमें ये देखना है, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हारा एफएक्स 2 से लेके 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। जब भी तुम्हारा एफएक्स 3 से लेके 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स कितना हो जाएगा? 2, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से प्रोसीड करेगा बेसिकली। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि सपोज करो ये एफएक्स का ग्राफ है, सपोज करो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये एफएक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये एफएक्स का ग्राफ बन गया। अब यहां पे देख लो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। तो पॉइंट ये है कि यहां से लेके और यहां तक ये जो एफएक्स की वैल्यू है ये कितनी है? 0 से लेके 1 है। अगर एफएक्स 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? यहां से लेके ये यहां तक 0 रहेगा। अब इस पॉइंट पे आने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 1 हो गया, सॉरी एफएक्स 1 हो गया। अब यहां से लेके और यहां तक एफएक्स कितना है? यहां से लेके यहां तक कितना है? 1 और 2 के बीच में। अगर एफएक्स 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा ऐसे। सिमिलरली यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक एफएक्स कितना है? 3 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा। ये जो लाल वाला मैं ग्राफ बना रहा हूं ये ग्राफ बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स का। तो ये डिपेंड करेगा कैसा कर्व है, उसी के हिसाब से बनता चला जाएगा। और इसमें कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट यू शुड नो द अप्रोच। तुमको पता होना चाहिए कि करना क्या है। क्लियर है ये वाला? यस सर। रिपीट कर दो सर, रिपीट एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, देखो एफएक्स का फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स के ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एफएक्स की वैल्यू कितनी है। जब भी एफएक्स की वैल्यू, अगर सपोज करो एफएक्स की वैल्यू 1 से 2 है, जैसे फिगर देखो जो मैंने बना रखी है, यहाँ पे एफएक्स कितना हो गया? 1 हो गया देखो, और यहाँ पे एफएक्स कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एफएक्स जो है तुम्हारा वो 1 से 2 जा रहा है। तो एफएक्स अगर 1 से 2 जा रहा है तो एफएक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। तो ये 1 बना दोगे यहां से यहां तक। एक बात ध्यान रखना, कब हमेशा इसका जो ग्राफ होगा ना वो रिजेंबल करेगा इसको, मतलब बनेगा स्टेप फंक्शन बनेगा हमेशा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा ये फंक्शन हमेशा, इसमें कभी भी कंटिन्यूटी नहीं होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स का ग्राफ है ये। क्लियर है ये चीज? यस सर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका। सपोज करो मेरे को ग्राफ बनाना है, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 1 and we want to make this graph from -2 to 2, let's say। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ बनेगा 0 का, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ -1 लिया और यहाँ -2 लिया। तो ये मेरा जो फ्री फ्लोइंग ग्राफ मैं बना रहा हूं अभी, ये आपका ग्राफ है x² - 1 का। ये x² - 1 का ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे वो बोल रहा है कि -2 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओ। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कितना है फंक्शन? -1। तो यहां से लेके और यहां पे कितना है फंक्शन? 0। तो जब तुम्हारा फंक्शन fx 0 से लेके 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। तो ये गया, यहां से शुरू हुआ, यहां से लेके यहां तक 0। उसके बाद ये 1 हुआ। जब ये 1 हो गया तो 2, ये 2 है यहां पे, ठीक है। अब ये बताओ x² - 1 यहां पे 1 है, x² - 1 का जो ग्राफ है, ये ग्राफ 1 कब होगा? ये ग्राफ 1 कब होगा? इसकी वैल्यू 1 कब होगी? इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1 करोगे तो क्या आएगा? x = +-√2। इसका मतलब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जो कि √2 है और यहाँ पे आएगा -√2। इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? फंक्शन की वैल्यू हो रही है 2। तो ये जो पॉइंट है ये है √2, 2। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा -√2, 2। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे जब x 1 से लेके √2 तक जाता है तो आपका जो फंक्शन है x²
क्या बेटा? √2 पे 1 हो रही है ना? √2 पे, हाँ 1 हो रही है ना √2। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, √2 पे 1 हो रही है, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये √2 पे 1 होगा, बिल्कुल सही है, √2 पे 1 होगा ये। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। हाँ सॉरी, √2 पे 1 हो रहा है ये, तो ये ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा शायद, या एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इन पॉइंट्स को चेंज कर देता हूँ, मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बनाना है हमें, x है हमारा -2 से 2 के बीच में। तो ये हमने ग्राफ बनाया x स्क्वायर माइनस 1 का, x स्क्वायर माइनस 1 करेगा, पास करेगा 1 से, ये पास करेगा 0 से, और ये पास करेगा -1 से। जब √2 होगा, x √2 होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा √2, 1। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट आएगा -√2, 1। बिल्कुल ठीक है, ये बना हमारा 1। उसी तरह हम देख लेते हैं फंक्शन 2 कब होगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 को अगर 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा ±√3 पे, जो कि 2 से आगे है। तो √3 आगे होगा तो मुझे 2 वहां सोचने की जरूरत नहीं है उसके लिए, मेरे को सिर्फ 2 तक बनाना था, तो मैं 2 तक बना दूंगा। तो अब पॉइंट ये आता है, हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है। तो देखो x जब तुम्हारा 0 से लेके 1 तक जाएगा, तो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? फंक्शन भी 0 से लेके -1 से लेके 0 जा रहा है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन -1 से 0 जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। सिमिलरली जैसे ही फंक्शन x 1 हुआ, तो फंक्शन आपका 0 हो गया, और उसके बाद फंक्शन 1 होगा x इक्वल टू √2 पे। तो इसका मतलब है यहां से लेके जब फंक्शन की वैल्यू, तुम्हारी fx की वैल्यू 0 से बढ़ रही है और 1 तक जा रही है, 0 से बढ़ रही है 1 तक जा रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1, सॉरी 0। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ये बनेगा। उसके बाद √2 पे ये 1 हो गया, 1 होने के बाद ऊपर बढ़ रहा है, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोबारा 1। तो ये तुम्हारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये भी 0 से बन जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्लोज और ये ओपन। सर √2 से √3 तक 1 होगा ना? हाँ, √2 से √3 1 होगा बेटा, लेकिन √3 जो है वो 2 के आगे आएगा, इसलिए मैं उसको भाई भी यहाँ पे ओपन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे होगा। ये जो पॉइंट है ये √3 होगा, बिल्कुल सही है ये बात। उसके बाद ऊपर जाएगा फिर, ठीक है ओके। बच्चों? ये थोड़ा सा ना इन्वॉल्विंग चीजें हैं, मतलब तुमको ना अब धीरे धीरे अपने आप करने की काबिलियत आ जानी चाहिए ये चीजें, क्योंकि इनका कोई एंड तो है नहीं, देखो जितना मर्जी करते जाओ। तो मैं ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम टूल्स डेवलप कर रहे हैं बेसिकली, जिससे आप लोग इसको अपने आप हैंडल कर सकें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहूंगा मैं, जो ग्राफ मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैनेजेबल है, बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे जाएगा ना यार, ये गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बनेगा। बच्चों एक बात बताओ, ये अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछ लो मुझसे, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना क्लास, थोड़ा मुश्किल पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाना इस टाइप की चीजें, जो हैवी कंसेप्ट है ना, हैवी कंसेप्ट में दिक्कत होती है, सिंपल कंसेप्ट तो हो जाते हैं। एक बार दोबारा करूं एक्सप्लेन? मैं यस सर। मैं एक काम करता हूं, मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं, नया फंक्शन, उस फंक्शन में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बना रहा हूं। उसके बाद मैं तुम लोगों को घर के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसको ट्राई करना सब अपने आप, अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको मैं अगली क्लास में ले लूंगा। अब मैं बना रहा हूँ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। देखो इससे आइडिया लग जाएगा थोड़ा। और पहले मैंने ग्राफ बनाया साइन x का, ये बना मेरा साइन x का ग्राफ, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। उसके पहले मैं एक काम करता हूं, पहले पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। ये π/2 है, ये पाई है, और ये 2π है, सिमिलरली -π। ये जो लाइन है हमारी, ये 1 की लाइन है, ये हमारी 1 की लाइन है, y इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ जाएगी चीजें। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है साइन x का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी साइन x तुम्हारा 0, देखो इस पॉइंट पे देखो साइन x क्या है 0, और इस पॉइंट पे साइन x कितना है 1। इसका मतलब यहां से लेके पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक साइन x कहां से कहां जा रहा है? साइन x जा रहा है 0 से लेके 1 तक। अगर कोई फंक्शन 0 से लेके 1 जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक π/2 तक ये हो जाएगा ये वाला। जैसे ही x π/2 होगा, जैसे ही x π/2 होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये दोबारा जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इस पॉइंट पे यहां आ जाएगा 0। उसके बाद यहां से देखो, ये 0 से लेके यहां पे 0 हो गया, ये मतलब y की वैल्यू 0 हो गई है। अब 0 से लेके ये यहां तक जा रहा है, हर जगह इसकी वैल्यू कितनी है? 0 से लेके -1 के बीच में, ठीक है ये चीज, यहां से लेके यहां तक।
एक्स अगर पाई से 2 पाई है, एक्स पाई से 2 पाई है, तो साइन एक्स कितना है? 0 से -1। 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1। -1। ये बन गया बच्चों। तो अगर तुम इसका ग्राफ कोई तुमको पूछता है कि कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं। ये डिसकंटिन्यूअस आएगा फंक्शन। तो ये बन गया इसका ग्राफ। आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। खुद सोचना शुरू करो बच्चों। आईआईटी वाईआईटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो खुद सोचना शुरू करो। जब तक तुम इंडिपेंडेंटली थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप करोगे, कोई फायदा नहीं होगा मैथ्स में। जो अगला क्वेश्चन आएगा वो गूगली होगी, एकदम बाउंस कर देगा तुमको। इसलिए तुमको खुद सोचना शुरू करना है कि क्यों बन रहा है ऐसा ग्राफ, कैसे बनेगा। तुमको खुद पता होना चाहिए कैसे बनते हैं ये ग्राफ, क्योंकि इतने सारे ग्राफ हैं कि कर नहीं सकते हम लोग। हमको मेथड पता कर सकते हैं बस। अगर तुम लोगों को ये चीजें ज्यादा मुश्किल लग रही हैं और लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैं करा रहा हूं अभी, तो मैं इसे रोक देता हूं यहाँ पे। मैं ये सारी चीजें जब ऑफलाइन में मिलेंगे तब करा दूंगा दोबारा, तुम कहोगे तो, क्योंकि ऐसा कोई फायदा नहीं है ना कराने का। क्या बोलते हो? समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा। चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं भी समझ में आता है तो यू गाइस कैन ऑफर ऑलवेज रेफर टू द वीडियोस। 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और बच्चों याद रखना मेरी बात, ये फंडामेंटल्स हैं। जितने फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे उतना गणित स्ट्रांग हो जाएगा। ये इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है आईआईटी वाईआईटी के एग्जाम से। ये मीडिया ने हल्ला कर रखा होता है। कंपटीशन जरूर अच्छा है, टफ है, बट तुमको एक सीट चाहिए, एक सीट हमेशा अवेलेबल रहती है। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। चलो आई एम प्रोसीडिंग। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करिएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। यू हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 माइनस x²। इसका ग्राफ आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसका आपको ग्राफ बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है। now let's look at something like y is equal to f of greatest integer x। अब देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं सारे क्वेश्चन। अब तुम्हें पता होना चाहिए खुद तुम्हें करना क्या है। मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। f of greatest integer x करना है। क्या करोगे लॉजिकली? एक काम करता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। ठीक है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ मैं अब ड्रॉ करूंगा। अब तुमको करना क्या है, जब भी हम इस टाइप की चीजें करते हैं कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आ गए, तो हमको बेसिकली ये देखना है कि जो x है वो कहां से कहां जा रहा है। क्योंकि अब हमने कर दिया f ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब है x अगर 0 से 1 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? f of 0। x अगर 1 से 2 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? f of 1। इस तरीके से वेरी करेगा ये। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं एक बार, तुम लोग देख लो, समझ लो। कोई अप्रोच नहीं है, मतलब कॉमन सेंसिकल अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। ये बना रहा हूं मैं साइन एक्स का ग्राफ। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आराम से तुमको समझ में आ जाए लॉजिक क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बन गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। नाउ ये जो पॉइंट है जहां पे साइन एक्स 1 होता है वो क्या है? π/2। π/2 का मतलब क्या होता है? 1.57। ये है हमारा पाई, विच इज 3.14 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान से देखना, जब x 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? 0। इसका मतलब हुआ ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब मुझे बनाना है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। तो x को जब तक मैं 0 से 1 रखूंगा, यहां पे 0 है x, यहां पे कई पॉइंट होगा 1, तो जब तक तुम्हारा x 0 से 1 रहेगा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 0। तो साइन 0 आ जाएगा ऐसे करके, ये बनेगा बच्चों यहां पे ओपन। जैसे ही x 1 होगा, द मोमेंट x इज 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ 1, क्योंकि x 1 से 2 है, यहां पे कहीं पे 2 होगा, यहां पे कहीं पे 2 होगा। तो जैसे ही 1 हुआ ये यहां पे आ जाएगा 1 के ऊपर, यहां पे। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जाएगा जब तक तुम्हारा x 2 नहीं होता है। जैसे ही x 2 होगा क्या होगा? जंप मार जाएगा। कहां तक? 3 तक। जैसे ही 3 होगा क्या हो जाएगा? साइन 3। साइन 3 कितना होता है? इतना। कहां तक जाएगा? 4 तक। थोड़ा सोचना शुरू करो खुद, तभी बनेगी ये बात, वरना दिक्कत आएगी फिर।
और जैसे ही 4 होगा ये कहां पे आ जाएगा, साइन 4 पे आ जाएगा, फिर ये साइन 4 जाएगा। तो बच्चों ये इस तरीके से ग्राफ बढ़ता चला जाएगा आपका। ये ग्राफ आपका यहाँ -1 होगा, ये -1 पे ऐसे करके जाएगा यहाँ तक, साइन 0 से साइन -1 तक जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। साइन -1 से फिर ये साइन 2 पे चला जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये -2 वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इस तरीके से जाएगा बच्चों ग्राफ। तो ये जो मैंने लाल वाला बनाया है, लाल वाला, ये लाल वाला ग्राफ जो है ये है साइन ग्रेटर एक्स का। एक बार देख लो इसको और खुद दिमाग लगा लो कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, पहले फंक्शन का जो वो लग रहा था ऊपर वाले पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने चेंज कर दिया, अब हम अंदर वाले पे लगा रहे हैं। तो अब तुमको ये देखना है कि x जब 0 से 1 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, x अगर 1 से 2 होगा तो वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके से यू कैन मैनेज इट। ये क्लियर है? Yes, sir. किसी को पूछना है तो पूछ लो इसमें कुछ। No, sir. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, किसी को उतारना तो उतार लो। Sir, एक मिनट। आप बोलो। ठीक है। ठीक है, नाउ अब देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है। या एक और कोई पूछ सकता है कि इसका क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार सोच लेना। और इनका कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तुमको अपने हिसाब से ही करने पड़ेंगे निकाल के कि किस तरीके से ये फंक्शन बन सकता है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले रहा हूं, दूसरे वाला 1.5757, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक दिस वन, समझाने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज ध्यान रखना, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो हमेशा 1 से 0 रहेगा। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है, एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, ये देखो सपोज करो ये एफ एक्स का ग्राफ है, कोई बोलता है, ठीक है, और ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, ये 2 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तुमको ये। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, जब x तुम्हारा 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, x, एक्स। ठीक है। तो जैसे यहां से लेके जब x 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। 0 से 1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखना जो करने वाला हूं मैं, 0 से 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा x 1 से 2 हो जाएगा, x अब तुम्हारा 1 से 2 हो गया, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है 1.2, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.2। यहाँ पे एक पॉइंट, हाँ, तो 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है, अब मैं बनाना चाह रहा हूं एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, इसका मतलब एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ 0.2। ये क्लियर है? यस सर। ऐसी 0.8 पे कितना हो जाएगा, 1.8 पे कितना हो जाएगा, 0.8। तो ये जो ग्राफ है यहाँ, बहुत बढ़िया, ये ग्राफ ऐसा का ऐसा ऐसे रिपीट हो जाएगा बच्चों। हाँ बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, और ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये रिपीट होता जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी तुमको एफ एक्स से एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जाना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 से 1 के बीच में फंक्शन का पार्ट ले लो और उसको रेप्लिकेट कर दो। जैसे अगर कोई बोलता है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, क्या कहोगे तुम, कहोगे सर साइन फ्रैक्शनल पार्ट का 0 से 1 में ऐसा बनता है, बस खत्म हो गई बात, ये बन गया। तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाना हो तो एफ एक्स का ग्राफ जो 0 से 1 में है वही रेप्लिकेट हो जाएगा। ये चीजें तुम्हें किताबों में मिल जाएंगी, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार देख लेना। और जैसा मैं बोल रहा हूं इनका कोई अंत नहीं है, तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर अब जा नहीं रहा हूं। कोई तुम्हें ये भी बोल सकता है कि भाई एफ एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, यहाँ मॉड लगा दो, यहाँ एफ लगा दो,
यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो x का, कुछ भी कर दो यार, मतलब अगर तुम्हारे फंडे क्लियर है तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इसलिए बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करो। ये जो मेरी ग्राफ की 3-4 क्लासें हैं, 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे, ये सारे देख लो। बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करना है यूजिंग ग्राफ्स। मैं इस ग्राफ के उसमें और ज्यादा डिटेल में एंटर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एंडलेस है। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं एक बार ग्राफ में अभी। सर अगर वो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी तब उल्टा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं होगा, तब भी वही रहेगा। देखो x की वैल्यू नेगेटिव पे क्या होगा बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम ग्राफ बना रहे हैं fx का f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, ठीक है, उल्टा नहीं होगा। ये मेरा ग्राफ बना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था छोटा सा, वही एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैं जा रहा हूं 0 से लेके 1 तक में, तो ये मेरा 0 से 1 में ऐसा कैसा हो गया वैसा का वैसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद बच्चा बोलता है कि सर 1 से 2 में भी क्या होगा, 1 से 2 में भी ऐसा हो जाएगा, सबको क्लियर है। अब नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव में क्या होगा। अब देखो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सपोज करो ये -1 है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ले लो -0.8, तो -0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2। 0.2। तो इसका मतलब -0.8 पे वही वैल्यू आने वाली है जो 0.2 ठीक है, पे आने वाली थी, ठीक है ना। हाँ, तो बस ये ऐसा कैसा होने वाला है, ये सेम रेप्लिकेट होने वाला, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी 0.8 पे -0.2 पे क्या वैल्यू आएगी जो 0.8 पे थी यहाँ पे, तो वही चीज होने वाली है, रेप्लिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ग्राफ को मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूं, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं और जो तुम लोग कर लेना, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। बताना जब पूरे पर कौन सा? वो होगा, कौन सा बेटा? f of x पर ही ग्रेटेस्ट वो पूरा वो होगा, क्या नाम है, फ्रैक्शनल पार्ट। एफ ऑफ एक्स के ऊपर, fx के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट, पूरे एफ एक्स पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया है। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, अगर तुम पूरे एक्स के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा दोगे, बताता हूं, 1 मिनट है। हाँ जी सर। सपोज करो मैं ग्राफ ले रहा हूं, एग्जांपल ले लेता हूं एक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा लेते हैं पूरे पे। अब ध्यान से देखना इसको भी, ये सारी चीजें एनालाइज करने वाली है। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, थोड़े से के लिए एनालाइज कर लेते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। जो मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा वो पास करेगा मेरा, ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, वो पास करेगा 1,1 से, 2,4 से, -1,1 से और -2,4 से, यहां से पास करेगा 4 जगह से। तो मैं बना रहा हूं पैराबोला, तो ये पैराबोला मेरा ऐसे करके बना, ये पैराबोला मेरा ऐसे करके निकल गया, ये बन गया। अब ये मेरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, इसको यूज करके मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा देखो, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, √2 2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये 2 कहां पे होगा, पहले तो इसके वो पॉइंट निकाल लो जहां पे ये इंटीजर हो रहा है, ठीक है। क्यों करना है ऐसा, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये होगा √2, 2 पे, √2 पे ये 2 होगा, जब x √2 होगा तो y 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये √3 पे 3 हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा √2 और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा √3, ठीक है। देखो देखो 0 से लेके 1 तक, जब तुम्हारा फंक्शन 0 से लेके 1 है तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी सेम एज एक्स स्क्वायर एज लॉन्ग एज एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1। ये तो क्लियर है, क्योंकि कोई नंबर जो 1 से छोटा है बच्चों, कोई नंबर जो 1 से छोटा है उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो वही रहेगा ना। तो यहां से लेके और यहां तक तुम्हारा एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है इसलिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी वही रहेगा जो ओरिजिनल है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही x1 होगा,
एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जब तुम्हारा 1 से लेके 2 है, जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जरा सोच के बोलो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो 1 से लेके 2 कहां जाएगा? ये ऐसे जाएगा, सेम नीचे गिर जाएगा सारा। बस हाँ बस बिल्कुल सही है, ये ऐसा बन जाएगा बच्चों, बढ़िया है। ये ऐसा बन जाएगा। इसमें ना मैं जा नहीं रहा जानबूझ के ज्यादा डिटेल में, क्योंकि बच्चे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग थोड़ा सोचना शुरू करोगे अपने आप, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये इस टाइप का बनता चला जाएगा, इस टाइप से बनता चला जाएगा। ओके सर। इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। बेसिकली यहां से लेके क्या होगा, -1 हो जाएगा, यहां से लेके यहां क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहां से लेके यहां क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन वैसा का वैसा एक एक करके नीचे आता जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? मुझे एक काम करना, जब हम लोग जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे ना, देन आई विल आल्सो डिस्कस दीज इश्यूज, दीज पर्टिकुलर कंसेप्ट अगेन, क्योंकि ये ना अभी ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कम्युनिकेट करना, काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो ये जो मुश्किल वाली चीजें हैं वो मैं बाद में दोबारा एक बार उठा लूंगा। अभी तुम लोग बेसिक कंसेप्ट पे काम करो और बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रॉन्ग करो अपने, ताकि तुम इन लोगों को, इन चीजों को हैंडल कर सको। जिसने पूछा था अभी ये क्वेश्चन को क्लियर है? ये जो लिखा है मैंने, ये जो डिब्बे में लिख रहा हूँ, ये क्लियर है? यस सर। बस ठीक है, वही करना है बेटा। एक्स स्क्वायर अगर तुम्हारा 2 से 3 जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, सोच के बोलो। एक्स स्क्वायर -2, तो ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट नीचे आ जाएगा, इस तरीके से छुपता चला जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है घर के लिए, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम लोगों को अभी। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इनफैक्ट, इनको ट्राई कर लेना। ये अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इनको। पहला है ये वाला, y इज इक्वल टू 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 डिवाइडेड बाय x मॉड ऑफ x - 1। इसको, इसका ग्राफ बना लेना एक बार। या एक काम करता हूँ ना, तुम्हें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ ना अब, क्योंकि बेसिक ग्राफ तो मैंने करा ही दिया है, तो मैं तुमको 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ ग्राफ के। उसके बाद थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करूंगा ग्राफ की तुम्हारे साथ अभी। देन आई विल हैव अ जनरल डिस्कशन कि मैं आगे क्या कराऊंगा तुम लोगों को। एक ये वाला ग्राफ बना लेना। एक बच्चों ये ग्राफ सबको पता होना चाहिए, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये सबको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये कैसा बनता है। इसलिए आईआईटी वालों में, आईआईटी में आया हुआ है कई बार। वैसे तो बेसिक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x, दोनों के ग्राफ प्लॉट कर दो और जो मैक्सिमम वाला एरिया उसको उठा लो। इसके अलावा मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं ग्राफ के, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना। sin πx इज इक्वल टू मॉड ln mod x। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी के क्वेश्चन है इनमें से कुछ। नंबर, दिमाग लगेगा इन सब क्वेश्चंस में जो बाद में दे रहा हूं मैं एंड में। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ 7 to the power mod x into mod 5 minus mod x, mod of 5 minus mod x, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब देखो, देख के कैसा क्वेश्चन लग रहा है ये, अजीब सा, लेकिन इसको हम ग्राफ में कर रहे हैं। तो तुम लोगों को आइडिया है कि अभी सर ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो ग्राफ से करना होगा, तो इसलिए तुम लोग कर लोगे। लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा ग्राफ से करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी स्किल भी हमको डेवलप करनी है प्रैक्टिस से। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा तगड़ा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x minus 5 to the power x is equal to 0 is fill in the blanks। जब पहली बार ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने आया था तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं इसे अटेम्प्ट कैसे करूं। बच्चे ने पूछा था क्लास में मुझसे, मैं फंस गया। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि अरे अल्टरनेट अप्रोच से करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन बन गया मेरा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। मैं फोटो भी खींच रहा हूं इनकी, ताकि मैं ये डिस्कस कर सकूं अगली क्लास में। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। इन 6 में से अगर तुम 3 क्वेश्चन अपने आप करते हो और सही कर लेते हो तो इसका मतलब है तुम्हें ग्राफ का आइडिया लगना शुरू हो चुका है। अगर 6 के 6 सही कर लेते हो तो भाई नथिंग लाइक दैट, वेरी ग्रेट। लेकिन अगर 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो, 3 से ऊपर कर लेते हो, 3 या 3 से ज्यादा, तो इसका मतलब है ग्राफ तुम्हारा अच्छा पकड़ में आ रहा है धीरे धीरे।
तो ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना, मैं इनको डिस्कस करूंगा आगे। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल चीजें हैं। मैं उनको क्योंकि पढ़ा नहीं सकता सब कुछ मैथ्स में, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट रियली मैटर। सबसे पहली चीज, अगर कोई तुम्हें बोले, ध्यान से सुनना मेरी बात है, कोई काफी इंटरेस्टिंग है ये चीजें। कोई तुम्हें बोले कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है? तो कॉमन सेंस जो है ना, कॉमन सेंस और मैथ्स जो है वो बेसिकली भाई बहन है। तो अगर तुम कॉमन सेंस यूज करोगे तो गणित में काफी मदद होती है। अब कोई मुझे बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, बट अगर कोई पूछता है कि सर ये किस तरीके से बिहेव करेगा, तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज करके फिगर आउट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। देखो, x प्लस साइन एक्स जो है वो हमेशा x प्लस 1 से छोटा होगा और x माइनस 1 से बड़ा होगा। ये तो सबको क्लियर होगा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो ग्राफ है x प्लस साइन एक्स का, y का, वो दो लाइनों के बीच में x माइनस 1 और x प्लस 1 के बीच में रहेगा। अब x प्लस 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसके अंदर m जो होता है वो लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, और c जो होता है वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन बनाओगे, स्लोप कितना है? 45 डिग्री, और y इंटरसेप्ट कितना है? 1 डिग्री। इसका मतलब ऐसे करके पास करेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन। तो ये हो गई x प्लस 1। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। इसी तरह दूसरी जो लाइन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये बना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का, ये हमको पता है कि दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। दैट मींस हमारा ग्राफ इसके बीच में रहने वाला है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। और ये भी ऑब्वियस है कि हमारे ग्राफ के अंदर साइन एक्स का फैक्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो साइन एक्स की तरह ऊपर नीचे बढ़ेगा घटेगा करके बिहेव करेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपको पता चलना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे करके बनने वाला है जैसा मैं बना रहा हूँ। ये बनेगा आपका एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। तो बच्चों ये तरीके जो हैं ये कोई सीख नहीं सकता, मतलब ये कॉमन सेंस है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ और गणित और कॉमन सेंस जो है भाई बहन है। तो ये अगर तुमको कोई बोलता है ये बनाओ, तो तुमने क्या किया? हमने कॉमन सेंस यूज की। हमने कहा कि ये हमको पता है, हमको नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन हमको पता है कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बीच में रहेगा। बस इतना काफी है। और साइन का फैक्टर भी है, तो साइन की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने फ्री फ्लो करके ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच हम लोग को डेवलप करनी है बच्चों एडवांस के लिए। आईआईटी का पेपर मुश्किल थोड़ी होता है, कंपटीशन मुश्किल होता है। पेपर तो पेपर होता है, गणित में कोई क्या कर देगा मुश्किल। लेकिन सही टाइम पे सही चीज दिमाग में आनी, ये है स्किल जो हमको डेवलप करनी है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस रखो, कंसेप्ट्स पे काम करो अच्छे से। कोई इतना मुश्किल पेपर होता नहीं है ये जितना बना देते हैं लोग। और मेंस वगैरह तो काफी सिंपल होते हैं, एडवांस थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है वहां पे बेसिकली, पर थोड़ा गहरा होता है, गहरे होते हैं क्वेश्चंस। बट अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल इट एटलीस्ट एट द बेसिक लेवल। टॉपर थोड़ी बनना है यार, आईआईटी में रैंक सीट चाहिए ना, आ जाइए। क्लियर है ये? यस सर। किसी को पूछना है इसमें कुछ? नो सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू, अब तुम लोग ये खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने आप। अगर कोई कहे कि तुम ट्राई करो तो अपने आप ट्राई कर लेना। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्या कहोगे? हम कहेंगे x sin x is going to be less than x and greater than minus x। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ये x sin x जो है x से छोटा रहेगा और माइनस x से बड़ा रहेगा। अब ये बनता है y इज इक्वल टू एक्स और ये बनता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारा जो ये फंक्शन है x sin x, ये इन दोनों लाइन के बीच में घूमने वाला है, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में घूमेगा। और जीरो पे ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 है, पुट करके देख लो। और हमको ये भी पता है कि इसके अंदर साइन का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं साइन के हिसाब से घूमेगा। ये बन गया भैया फ्री फ्लो कर, ये बन गया भैया x sin x का ग्राफ। समझ में आ रही है अप्रोच? यस सर। सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं मैं, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है करने का। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स साइन एक्स। क्या करोगे? e पावर माइनस एक्स साइन एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन e पावर माइनस एक्स।
एंड ग्रेटर देन माइनस ई पावर माइनस एक्स। ऐसे पावर माइनस ग्राफ बना दो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, सॉरी ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये क्लियर है? यस सर। क्या कर रहे हैं? ई पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, साइन का फैक्टर है, साइन की तरह बिहेव करेगा, साइन की तरह बिहेव करा दो और बाउंडेड रहेगा इन दोनों लाइनों के बीच में, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यस सर। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो मैं 2-3 चीजें एंड में करा रहा हूं, जैसे मैंने ये वाला लिखवाया हुआ है, ये मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू x बाय sin x, sin x बाय x। इनफैक्ट इसका ग्राफ तो मैं बोलूंगा, इसके ग्राफ को तुम लोग वो कर लो, लिख लेना कॉपी में अपनी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ सकता है और तुमको पता भी होना चाहिए किस तरीके से बिहेव करता है sin x बाय x। दोबारा सेम फंडा, sin x बाय x इज गोइंग टू बी लेस देन 1 बाय x बट ग्रेटर देन माइनस 1 बाय x। ये बना मेरा 1 बाय x का ग्राफ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बना मेरा माइनस 1 बाय x का ग्राफ, ठीक है? ये है 1 बाय x, ये 1 बाय x है, ये माइनस 1 बाय x है। अब हमको एक चीज और पता है, हमको ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज 1। इसका मतलब यहां से पास करेगा, उसके अलावा लगा दो sin x। ये ग्राफ तो मैं शेयर करूंगा, सब लोग बना लें अपनी कॉपी में। यहाँ पे 1 होता है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, उसके बाद पूरा sin x, ये बन जाएगा बच्चों ग्राफ। तो ये हमें आइडिया दे देता है बेसिकली। हाँ बोलो। ये टच नहीं करेगा सर? बेटा टच ही कर रहा है एक तरीके से, मतलब मैंने रफ फिगर बनाई है, ये टच ही करेगा, टच करेगा। ये बेसिकली अपर लिमिट आ गई ना इसकी, इसके बीच में ही रहेगा, ये इन चारों कर्व के बीच में रहेगा 1 बाय x 1 बाय x। टच करेगा, बिल्कुल सही है, टच करेगा, मतलब बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू पे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये sin x जाएगा, ऐसे बिल्कुल टच करता हुआ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? यस ये कैसे very पता good. लगेगा ये लेस देन 1 बाय x है और माइनस 1 बाय x ग्रेटर देन है? ओ भाई sin x कहां से कहां जाता है? कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तू? देख sin x है, sin x कहां से कहां है? 1 से -1 ना, ये तो पता होगा। हाँ जी। बस हो गया बात। अगर sin x तेरा ये जो है ये 1 से -1 जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इतनी। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये -1 हो जाएगा, ये रहा बस। इसी और बीच में साइन का फैक्टर है, बीच में साइन का फैक्टर है, इसका मतलब है जो भी तू कर्व बनाएगा उसमें साइन का जो ऐसे ऐसे करके साइन बनता है वो आएगा, तो इसलिए साइन की एक फ्री फ्लो कर्व बना दे। ये बच्चों मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं तुमको, रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से हम ग्राफ्स को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं काफी सारे ग्राफ्स कराऊंगा बाद में, तो ये बेसिक ग्राफ्स हैं। अब एक काम करता हूं, ठीक है, ये काफी है और मेरे ख्याल से मैं तुमसे अब थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं एक बार अगले टॉपिक्स को लेके। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीन को मिटा रहा हूं अभी। और यस, हाँ, अब तुम लोग मुझे ये बताओ, ग्राफ की बेसिक थ्योरी हमने देख ली, ठीक है? एक काम करो, अपने अपने वीडियो चालू कर दो, अगर दिक्कत नहीं है तो। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में बैंडविड्थ है इंटरनेट की तो अपने अपने वीडियो चालू कर दो, जरा 5-10 मिनट बात कर लेते हैं, थोड़ी शक्लें भी देख लूंगा तुम लोगों की। काफी सारे बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, जो भी कर सकता है वीडियो वो चालू कर दो, थोड़ी बात कर लेते हैं। और जिनके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये वीडियो चालू नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ सारे के सारे लोग कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठते हैं पढ़ाई करते हुए, और जो भी नोट करना होता है वो नोट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, ये जो मैंने ग्राफ के 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, ये तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़े से सब लोग ट्राई करना एक बार, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताओ, मेरे जो बेसिक मैथ्स में कराता हूँ उसमें 4 टॉपिक बचे हुए हैं, जिनमें से 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी कुछ बच्चों को करा चुका हूँ। एक टॉपिक है उसमें ग्रेड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज mod x, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलोंग विद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी काफी बच्चों के साथ, एक है लॉगरिथम्स, और एक है AMGM। AMGM की तो छोटी सी थ्योरी है, आधे घंटे की। तो इन 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक मैं कुछ बच्चों के साथ कर चुका हूं जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था ग्रुप, कुछ बच्चे हैं जो बाद में आए हैं। तो ये जो चारों टॉपिक है
चारों टॉपिक प्लस अलोंग विद वेवी कर्व। वेवी कर्व तो सबको पता है, वेवी कर्व इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो सारी जो चीजें होती हैं नहीं होनी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो चारों टॉपिक है बेसिक्स के, ये मैं कैसे कराऊं? क्योंकि कुछ बच्चे इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं वो दोबारा करेंगे इनको, या मैं स्ट्रेट लाइंस पे एंटर कर जाऊं सीधा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दूं, या मैं चारों टॉपिक खत्म कर दूं एक बार? क्योंकि चारों टॉपिक करने में मुझे 2 क्लास लगेंगी। 2 क्लास में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू करा दूंगा, सॉरी एक क्लास में, और दूसरी क्लास में मैं करा दूंगा एएमजीएम और लोगारिथम। उससे मेरा बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, देन वी कैन मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तुम लोग जरा मुझे आइडिया दो, चैट पे लिखना, चैट पे लिख दो, नहीं तो एक एक करके तुम लोग बोल सकते हो कि कैसे करें। मेरे देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि बेसिक मैथ जो है वो फंडामेंटल्स है, तो वो बेसिकली एक तरीके से फाउंडेशन है। वो ऐसे टॉपिक्स हैं उसमें जो सारे के सारे मैथ्स में एप्लीकेबल होंगे, हमारे कैलकुलस में, अलजेब्रा में। तो मैं तो ये बोलूंगा, मेरा मानना ये रहेगा कि 2 क्लास की बात है, तो मैं जल्दी मंडे ट्यूसडे में या ट्यूसडे वेडनेसडे में 2 क्लास करके इनको खत्म कर देता हूँ, दोनों टॉपिक्स को, एएमजीएम को, लॉगरिथम को, ग्रेटेस्ट इंटीजर को और एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो मैं खत्म कर देता हूँ अपनी तरफ से, और उसके बाद मैं उस पर आ जाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। और जिन बच्चों ने वो टॉपिक कर रखे हैं ऑलरेडी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई आज मैं ये वाला टॉपिक करने वाला हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जिन्होंने कर रखे हैं उनकी चॉइस है, आना चाहे रिवीजन है, ना आना चाहे कोई बात नहीं, कुछ और पढ़ लें। और जिस दिन मैं लॉगरिथम कराऊंगा वो लोग लॉगरिथम करने आ जाए, साथ में एएमजीएम करा दूंगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेसिस को खत्म करा देता हूँ पहले, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ग्राफ्स की भी और क्लासेस हैं अभी। ग्राफ में एक मैं कराऊंगा अभी तुम लोगों को क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ, पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ। उसके बाद ग्राफ में एक कराऊंगा मैं रैशनल फंक्शंस के ग्राफ। लेकिन जो क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ हैं और रैशनल फंक्शंस के ग्राफ हैं, ये मैं कराऊंगा तुमको अलजेब्रा शुरू करने से पहले, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मॉड्यूल पूरा का पूरा खत्म करने के बाद। तो वो बेसिक मैथ में नहीं है, बिकॉज दैट इज मोर रेलिवेंट टू अलजेब्रा। रैशनल फंक्शन के जो ग्राफ है दैट इज वेरी रेलिवेंट टू कैलकुलस एंड अलजेब्रा, और जो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है दैट इज वेरी रेलिवेंट टू अलजेब्रा, नॉट कैलकुलस। तो वो मैं कराऊंगा तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने के बाद, ग्राफ के 2 सेशन। इन 2 सेशन के बाद ग्राफ के 1-2 सेशन और होंगे, कर्व प्लॉटिंग होगा जिसमें मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा, तो वो मैं कराऊंगा कैलकुलस से पहले। तो ग्राफ की जो 2 क्लास में कराने वाला हूं तुमको, पॉलिनोमियल फंक्शन के और रैशनल फंक्शन के, उनको तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ही कराऊंगा, अलजेब्रा से पहले। अब बेसिक मैथ की जो 2 क्लास लेनी है वो मैं अगले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में करके लेके खत्म कर दूं। और जिन बच्चों को करनी है वो कर लें, जिनको नहीं करनी है वो नहीं करें। जिन्होंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो आ जाए, वरना ना आए, या सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाऊं मैं। क्या बोलते हो तुम लोग? कोई भी बोल दो। करा दो सर, करा दो। करा दूं? ठीक है, मुकुल बोलो बेटा, कराऊं नहीं कराऊं? बेसिक मैथ खत्म करा दूं, पहले 2 क्लास हो रहे हैं। करा दो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बेसिक जरूरी है। दिव्या क्या बोलते हो बेटा? कराई देता हूं, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। सर कोऑर्डिनेट भी करा सकते हो, वो भी करा सकते हो, उन लोगों का रह जाएगा, उनको करवा दो। हाँ वही चक्कर है, करा देता हूं मैं। क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर हम सारे के सारे जितने भी 20 लोग हैं सब सेम पेज पे आ जाएंगे। अभी क्या है, 8-10 बच्चों ने वो कर रखा है जो मैंने कराया था, 8-10 बच्चों ने नहीं कर रखा, तो थोड़ा सा गैप है। ग्राफ तो बढ़िया था क्योंकि ग्राफ सबने बिल्कुल जीरो स्लेट पे किया है। तो मैं यही करता हूँ, फिर अगले हफ्ते में मैं हो सकता है लंबी क्लास ले लूं। एक मेरा मूड बनेगा तो मैं 3-4 घंटे की लंबी क्लास लेके उसको वाइंड अप कर दूंगा टॉपिक को। तो 2 क्लास बेसिक मैथ की होंगी और मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि मैं आज क्या करा रहा हूँ, और उसके बाद वी विल मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? सर एक ही क्लास लेके करवा दो। एक ही क्लास लेके करवा दूं? अच्छा हाँ, ये करा सकता हूं, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। आई विल अगेन स्टार्ट द क्लास। 1-2 चीजें और कराता हूं, तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। कुछ बच्चे चैट में कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये क्यों हो जाता है जूम? वो पहले लिखा था। अच्छा ठीक है, चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लुक एट सम मोर एरियाज ऑफ बेसिक मैथ्स। लॉगरिथम पे करते हैं। लॉगरिथम करने से पहले चलो ठीक है, लॉगरिथम करते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू a पावर x बोलता है अगर कोई, तो a पावर x का मतलब होता है वी कैन से x इज इक्वल टू log a y। ये जो चीज है इसको मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। a जो है आपका बेस वो 0 से 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। पॉइंट ये है कि a जो है कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 1 हो गया तो y जो है 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो वो लॉगरिथम का फंक्शन में नहीं रहेगा। तो इसलिए मैथमेटिकली लॉग के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वी विल से द बेस a ऑफ लॉगरिथम विल बी ईदर 0 to 1 और इट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बनता है y इज इक्वल टू log ax का ग्राफ अगर a 1 से बड़ा है, और ये बनता है y इज इक्वल टू log ax का ग्राफ अगर हमारा बेस a 0 से 1 के बीच में।
ठीक है, ये बेसिक चीज हम सबको पता है। एक और चीज होती है a log ax इज इक्वल टू x, ये भी बेसिक सर फंडामेंटल। ये तो e की पावर x का बनता है ये वाला, जब अरे अरे ये अरे जो अरे चीज़ अरे है अरे अरे one सॉरी से। सॉरी 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 गुड फॉर पॉइंटिंग आउट, मैं जल्दबाजी में गलत बना गया, बिल्कुल सही बनाया तुमने, ये बन गया भैया। बिल्कुल सही, दोनों ग्राफ 1,0 से पास करेंगे। और ये मिरर, ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता है a पावर x का, तो a पावर x ऐसा बनता है अगर a 1 से बड़ा है, और a पावर x ऐसा बनता है अगर a 1 से छोटा है। तो इन दोनों की अगर तुम मिरर इमेज लोगे, लाल वाले ग्राफ की अगर मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू x के अबाउट, तो ऊपर वाले ग्राफ आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, नाउ लॉग एक बार देख लेना, अगली क्लास में आने से पहले लॉग की जो बेसिक थ्योरी है किसी भी किताब से पढ़ के आ जाना। लॉग के कुछ बेसिक रिजल्ट हैं, जैसे log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये एक बेसिक रिजल्ट है इसका। सिमिलरली log x बाय y इज इक्वल टू log x माइनस log y। अब लाया तो ठीक। मैं एक बार सारे रिजल्ट लिख देता हूं जो बेसिक बेसिक हैं। log of x पावर y इज इक्वल टू y log x। log बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी AC एंड log CEB, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। B, C नॉट इक्वल टू 1 होगा इस केस में। बेसिक लॉग के फंक्शंस लिख रहा हूं मैं। log a पावर bx इज इक्वल टू 1 बाय b log ax, ये सबको पता होने चाहिए। log ab इज इक्वल टू 1 बाय log, अरे अपने ऑडियो बंद कर दो, सब लोग ऑडियो बंद कर दो अपने। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की। एक छोटी सी चीज, छोटी सी बोल रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कैलकुलस में आएंगे तो मैं इसको अगेन उठाऊंगा, दोबारा उठाऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ चीजें जिनको तुमको मेमोराइज करना है और थ्रू आउट तुम्हारी आईआईटी की प्रिपरेशन में ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज, कभी भी कोई भी फंक्शन अगर तुम्हें दिखता है, ये सारी चीजें मैं प्रूव करूंगा कैलकुलस के समय, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। कभी भी कोई भी फंक्शन तुम्हें दिखाई देता है जो कि इस टाइप का होता है, f of x plus y is equal to fx plus fy, तो you can directly assume the function is going to be something like ax। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 4 चीजें लिखूंगा मैं, 4 या 5 फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शनल इक्वेशन है, इनको अपनी कॉपी में उतार लो साथ साथ। अरे अपना ऑडियो बंद कर दो यार बच्चों, जो भी है ऑडियो बंद कर दो यार, इतना तो ध्यान रखा करो, आवाज आ रही है सबको। हाँ, तो ये जो मैं 4-5 चीजें लिख रहा हूँ फंक्शनल इक्वेशन की, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी मेरे दिमाग में एकदम आ गया लॉग की प्रॉपर्टी देख के, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। इनको मैं प्रूव भी करूंगा, मैं मतलब हम लोग मिलके प्रूव करेंगे जब हम लोग एओडी करेंगे कैलकुलस। अगर कोई भी फंक्शन होता है जो इस टाइप का होता है, f of xy is equal to f of x into f of y, तो वो फंक्शन हमेशा इस फॉर्म का होगा a to the power x। बेशक पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करता जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा होता है f of x plus y, f of x plus y तो हो गया ना, f of x y, f of अंडू हो जा एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई, तो वो फंक्शन हमेशा होगा एक्स पावर ए, हाँ ठीक है, वो फंक्शन हमेशा होगा सर ये तो दिखा दे सर ऊपर। सर ये एक्स टू द पावर। क्या हुआ सर, ये ऊपर लिख तो रखा है। क्या लिख रखा है ऊपर? अरे अलग है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऊपर वाला लिख दिया। हाँ तो मैंने ऊपर वाला गलत लिख दिया ना फिर, ए पावर, एक मिनट रुको, ए पावर एक्स वाला ही गलत लिख दिया मैंने। पुट करके देख लो, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। फंक्शन को पुट करके देख लिया करो हमेशा। ये होगा x प्लस वाई, गलत लिख दिया था मैंने, ये होगा बच्चों।
सर ये तो ऊपर है। अरे ऊपर कहाँ है, ऊपर प्लस है, यहाँ जी प्लस सर, है भाई। ठीक है ठीक है ठीक। पुट करके देख लो, ए पावर एक्स को पुट करके देखो इसके अंदर, ए पावर एक्स प्लस वाई कितना होता है, ए पावर एक्स प्लस वाई होगा ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम इनको प्रूव करेंगे बाद में कैलकुलस में। और उसके बाद एक और फंक्शन आता है जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये हो या फिर ये हो, एफ ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। ये दोनों केस में ये फंक्शन लगता है। कौन सा फंक्शन है ये बताओ, ये वाला फंक्शन कौन सा है? लॉग। बिल्कुल सही है। ये इसमें दो चीजें हैं बच्चों, या तो ये लॉग हो सकता है या ये कुछ और भी हो सकता है। किसी को लग रहा है आइडिया कि लॉग के अलावा क्या हो सकता है इस टाइप का फंक्शन? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। लॉग तो हो गई होगा, ये देखो लॉग तो सेटिस्फाई करता ही है इसको। लॉग के अलावा एक और फंक्शन होता है, हो सकता है तुम में से किसी को याद आ जाए, अभी किसी को हो सकता है ना याद आए। सर ए की पावर लॉग। नहीं नहीं, ई की पावर लॉग कहाँ होगा, ई की पावर लॉग एक्स तो एक्स हो जाएगा ना। देखो इसको ध्यान रखना, अगर ये रह सके ध्यान, नहीं तो हम इसको आगे करेंगे। एफ एक्स कैन बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ठीक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगता है ये वाला रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है, ये 6 फंक्शन आपकी मेमोरी में होने चाहिए हर समय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी विल बी यूजिंग एंड वी विल बी डिराइविंग दीज रिजल्ट्स व्हेन वी गो टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कैलकुलस में मैं इन चीजों को डिफरेंशिएट करके प्रूव करूंगा। आपको अभी मेमोराइज में ये होने चाहिए, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको, स्लाइड को मिटा रहा हूं मैं। किसी को कुछ देखना है तो देख लो, इसमें पूछना है तो पूछ लो। मिटा दूं? लिख लिया सबने? बच्चों मिटा दूं? सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट हो रहा है लॉग का, जो मैंने लिखा नहीं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। a टू द पावर log bx इज इक्वल टू x log ba। ये मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, इसको भी याद करना है। ये रिजल्ट है a log bx। इसमें तुम्हारा ba और ये चेंज हो जाता है, बेसिकली इंटरचेंज हो जाते हैं। ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये भी आराम से प्रूव हो जाएगा। ये लॉग की बेसिक थ्योरी के रिजल्ट्स हैं जो तुम्हारे सामने मैंने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। नाउ क्वेश्चंस दे रहा हूं थोड़े थोड़े। मैंने 5-6 क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी ग्राफ के दे दिए हैं। वीकेंड तुम्हारे पास है, मैं शेयर करूंगा, सब लोग वो क्वेश्चंस अच्छे से करें, मैं उनको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स हैं। अब मैं यहां पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जेई मेन में और एडवांस में देखे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो ये तो मुझे अभी भी बता सकते हो इसका आंसर, नहीं तो देख सकते हैं इसको, बाद में भी देख सकते हैं। log 2x, log 3x, log ex एंड log 10x। असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो, ये ग्राफ होगा 10 पावर x का और ये ग्राफ होगा 2 पावर x का। एनालाइज करने के तरीके बता रहा हूं मैं तुमको। तो 10 पावर x जो है वो ऊपर होगा और 2 पावर x नीचे होगा, ठीक है। तो जब तुम इनके ग्राफ बनाने जाओगे लॉग के, तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा बेसिकली। तो ये बनेगा ग्राफ log 10x का और ये वाला ग्राफ बनेगा log 2x का। ये तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैंने ग्राफ बनाया अभी? यस सर। ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं ना, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। तो अगर तुम एक ही x ले लोगे, अगर तुम x को फिक्स कर दोगे तो log 10x जो है वो कम हो जाएगा, नीचे आएगा, और log 2x जो है वो ज्यादा होगा। तो इन नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये सबसे बड़ा होगा। log 2x will be greater than फिर log ex log ex will be greater than
log 3x will be greater than log 10x, ये बनेगा Log बच्चों 10x। असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा क्यों होता है तुम्हें क्लियरली दिख जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोल देता हूँ x को सेम ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली 2x का ग्राफ ऊपर आएगा, log 2x का ग्राफ ऊपर नीचे आएगा, log 10x का ग्राफ नीचे से जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये ऊपर जाएगा और लेट्स से ये ऐसे जाएगा, ये a पावर x है और ये b पावर x है। तो जब तुम इसके इनवर्स ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक लेके, तो जो ग्राफ यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log bx। सिमिलरली ये बन जाएगा log ax। तो अगर तुम सेम x ले लोगे तो उसी x पे इसकी वैल्यू कम होगी a वाले की। a कौन सा है? जिसका बेस बड़ा है, तो इसका बेस बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा जिसका बेस छोटा है। उल्टा हो जाता है बेसिकली। ये चीज तब होगी जब बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस तुम्हारा 0 से 1 कर दोगे तुम तो उल्टा हो जाएगा मामला। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा अगली क्लास में। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनफैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, अगर कहोगे तो सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो मैं इनको ना एक काम करूंगा, इनको सॉल्व करके मैं इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इनको सॉल्व करने जाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा क्लास में। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट कराऊंगा, तुम लोग इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे जो मैं लिख रहा हूं इस समय, और इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद अगली क्लास में मैं तुमको इनके आंसर बताऊंगा और पूछूंगा, और उसके बाद क्लास के बाद मैं इन क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे। अगर किसी के समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे बाद में पूछ सकता है। तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक लॉग के हैं, और किसी और किताब से लॉग को रिवाइज भी कर लेना। मैं तो कहूंगा अगली थ्योरी पढ़ के आना। अगली क्लास में मैं AMGM लॉगरिथम मैंने अभी शुरू किया है, खत्म नहीं किया है। लॉगरिथम में अभी मैं काफी कुछ कराऊंगा, इसलिए लॉगरिथम को तुम लोग एक बार रिवाइज करके आ जाना, ज्यादा बेटर रहेगा। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लॉग के सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को, प्रैक्टिस के लिए। अभी यही दे रहा हूं, बस अभी 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लॉग के। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूं इनको भी। ये तो मैं सॉल्यूशन तुम लोगों को भेज दूंगा, इनके ग्रुप में भेज दूंगा। सॉल्यूशन मैं बाद अगली क्लास में बताऊंगा। सॉल्यूशन के बाद अगर कोई मुझसे पूछना चाहेगा तो मैं फिर उसको वो कर दूंगा, सॉल्यूशन मतलब अगली अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। अगली क्लास में वी विल लुक एट वेवी कर्व इनइक्वालिटी वेरी ब्रीफली, वेवी कर्व इनइक्वालिटी वेरी ब्रीफली। देन वी विल लुक एट मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन हम ग्राफ के रूप में देख चुके हैं, थोड़ा अलजेब्रा देखेंगे। वी विल आल्सो लुक एट ग्रेटेस्ट इंटीजर along with that fractional part function, and we will try to look at AMGM inequality अगर होती है तो। नहीं होगी तो उसे अगली क्लास में मैं खींच दूंगा। तो ये जो स्टडी मटेरियल है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डब्बे में, दिस इज द मटेरियल फॉर नेक्स्ट क्लास। मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे के सारे बच्चे जो हैं अपनी बेसिक मैथ जो भी किताब जिससे रेफर कर रहे हैं या इंटरनेट से इसको देख लें एक बार ये चीज खत्म हो जाएगी तो वी कैन प्रोसीड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैं एक बेसिक मैथ्स कराऊंगा। पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं, स्क्रीन को क्लियर कर दूं? यस सर। ठीक है। बेसिक मैथ्स में भी जब मैं बेसिक ज्योमेट्री शुरू करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास जो होगी वो होगी बेसिक ज्योमेट्री की। बेसिक ज्योमेट्री 9th और 10th क्लास का जो ज्योमेट्री होती थी उसका एक तरीके से वो होगा कंपेंडियम, मतलब समरी। उसमें हम सिमिलर ट्राइंगल, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें देखेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर करने से पहले हमको चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये मैं कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले, जो कि अगली क्लास बेसिक मैथ की होगी, उसके बाद शुरू करूंगा मैं। तो आप में से जो भी बच्चे कंफर्टेबल हैं अब वो आगे बढ़ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तुम लोगों को मॉडल भेजोगे इन लोगों ने, जो भी मॉडल आए हैं उनमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर दो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी विल गो स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल, देन पैराबोला, देन एलिप्स, देन हाइपरबोला। देन first module will be over, I mean first area of maths will be over, coordinate geometry, then we will go into algebra. Before we get into algebra I will also do some basics of graphs and all that. ठीक है, so that is for today's session. चैट में एक बार देख लेता हूं कुछ बच्चों ने अगर कुछ पूछा है तो। हाँ ठीक है, उन्होंने वही चीजें लिखी हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक मैथ। ठीक है बेटा, डन है। फिर बेसिक मैथ कर रहे हैं हम सबसे पहले, उसके बाद हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर सैटरडे होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कब होगी। मुझे लग रहा है कि वीकेंड पे शायद मैं ना ले पाऊं, तो नेक्स्ट क्लास आई माइट टेक ऑन मंडे। आई विल टेक अ लॉन्गर क्लास बट आई विल टेक इट ऑन मंडे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे होगी,
बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार ग्रुप में, ओके सर। ठीक है। कल परसों तुम लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास है, वो कर लो। उसके बाद जो जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए उनको रिवाइज कर लेना, एक बार सोल्व कर लेना। वीडियो में वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, जरूरत पड़ती है तो वीडियो लिंक चेक कर लेना एक बार दोबारा, लॉग को रिवाइज कर लेना, बाकी बेसिक में रिवाइज कर लेना। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल मीट ऑन मंडे, आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। चलो, इफ यू गाइस गिव मी द परमिशन, वी विल फिनिश ऑफ द क्लास नाउ। ओके सर। ओके सर। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मम्मी पापा से भाई बहनों से लड़ना मत, खुश रहना। थोड़े दिनों में हम लोग मिलेंगे हॉस्टल में, फिर कैरी ऑन करेंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन में करते हैं जैसे भी चल रहा है। चलो बाय बाय बच्चों, ध्यान रखना। सर